लिया। भगवान जब इस केवट के दर पे आए, जरा केवट की भक्ति देखो। वो बहुत पूजा पाठ यज्ञ तप, बहुत ज्ञानी नहीं है, बहुत कुछ जानता नहीं है, उसके पास ऐश्वर्य नहीं है, वैभव नहीं है, धन भी नहीं है कि वो भगवान की भक्ति कर सके, यज्ञ करा सके, बेचारा कथा करा सके, ऐसा उसके पास धन भी नहीं है। बड़ा अद्भुत चरित्र है। भगवान जब इसके घाट पे तट पे पहुंचते हैं ना, राघवेंद्र सरकार का भी आप चरित्र देखिए। भगवान राघवेंद्र सरकार उस समय जब वन की ओर गए, वो गंगा तट पर पहुंचे। राजा दशरथ के बड़े पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं राजा दशरथ, और निषाद राज जिनके मित्र बने, अभी मित्रता हुई। वो चाहते तो एक इशारे पे उस गंगा तट पे हजारों नाव एकत्रित हो जाते, एक इशारे हो जाती कि नहीं? लेकिन नहीं, आदेश नहीं, विनम्रता। ये विनम्रता का परिचय रघुनाथ जी दे रहे हैं। और भगवान उस केवट से नाव मांग रहे हैं, आदेश नहीं किया, विनय किया। मांगी नाव न केवट मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हारे मर्म में जाना, मांगी नाव न केवट आना, कहूँ तुम्हारे मर्म में जाना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव। भगवान नाव मांग रहे हैं। ये केवट, भैया नाव ले आओ ना, लेकिन केवट कह रहा मैं नहीं लाऊंगा। मांगी नाव न केवट आना, और मना तो कर ही रहा है कि नहीं लाऊंगा, पर संग में ये और कह रहा है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, इसलिए बिल्कुल नहीं लाऊंगा। अब विचार करो, हमारे पास थोड़ा सा वैभव, थोड़ा सा धन, थोड़ी सी संपत्ति आ जाती है तो हमारी भाषा छोटे लोगों के प्रति बदल जाती है। हमारे पास धन आ जाए तो हम गरीबों को तो कुछ समझते ही नहीं, हमारी वाणी बदल जाती है। बाजार में जा रहे हो किसी काम से और रोड में रिक्शा वाला दिख जाए तो कैसे बुलाते हैं हम लोग? वाणी कैसी होती है? ए रिक्शा। वो रिक्शा है क्या? वो भी तो इंसान है बेचारा, है? लेकिन हम अपने धन में, अभिमान में, हम अपने को बड़ा घोषित कर बैठे हैं ना। हमारे पास पैसा है, ये नौकर है, रिक्शा चला रहा है, इसकी यही औकात है। ये फर्क है मनुष्य में और भगवान। राघवेंद्र सरकार की विनम्रता देखो, जिनके पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट के राजा के पुत्र हैं। वो चाहे तो एक इशारे पे हजारों नाव आ जाए, लेकिन नहीं, ये परिचय दे रहे हैं। देखिए, आपका परिचय आपके धन से नहीं, आपका परिचय आपके बंगले से नहीं, आपका परिचय आपकी गाड़ी से नहीं, आपका परिचय आपकी वाणी से होता है। इसलिए धन आवे तो यह अभिमान मत करो कि ये छोटा है मैं बड़ा हूं। आज भगवान ने आपको ऊपर कृपा की है, आप बड़े हैं, कब पासा पलट जाए क्या भरोसा है?
जो कटोरा आज भिखारी के हाथ में है कल तुम्हारे हाथ में भी हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी को संभालो, किसी को छोटा मत समझो। दो आंख आपके पास है, दो आंख उसके पास भी, आपसे किसी चीज में कम नहीं है। और धन तो भैया यहां कोई लेके नहीं आया है, यहां से मिला है और यहीं रह जाए। हाँ, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, फर्क इतना ही है। बाकी हैं तो सब भगवान के ही पात्र। लेकिन आज ये केवट कह रहा है मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं प्रभु। कौन सा मर्म जानता है? आज पहली बार इतनी मधुर वाणी सुनी है ना। भाई केवट तो बेचारा गरीब है, गंगा तट पर नाव लेकर चलाता है, तो कौन प्रेम से बोलता होगा। आज पहली बार इतनी मधुर और प्रेम से भरी वाणी सुनी है, समझ गया ये इंसान हो ही नहीं सकता, ये मनुष्य हो ही नहीं सकता, ये तो परमात्मा ही है। इसलिए कह रहा है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। आप प्रभु आज दर पर आए हो, तो अब दर पर आए हो तो थोड़ा आपके साथ है, भगवान से आनंद ले रहा है। भगवान ने जब देखा कि ये तो सुन ही नहीं रहा है, तो लखनलाल जी कहने लगे प्रभु आपके जो भगत होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। बोले क्यों? बोले जो आपकी ना सुने वही आपका भगत। बोले अच्छा। एक सुमंत है जिसे आप मना मना के थक गए कि चले जाओ भैया वापस चले जाओ, वो जा नहीं रहा है, इससे नाव मांग रहे हो, ये नाव ला नहीं रहा। जो आपकी नहीं सुने वही आपका भगत है। राघवेंद्र सरकार ने कहा कि जब हम अयोध्या से चले हैं ना, उसी समय जैसे कोई व्यक्ति सुबेरे सुबेरे दुकान खोले और सुबह सुबह ही कोई उधार ले जाए, हाँ, तो क्या कहते हैं? बोली बोनी खराब हो गई। अब पूरा दिन ऐसे ही होने वाला है। तो राघवेंद्र सरकार ने कहा लखनलाल जब हम अयोध्या से चल रहे थे ना, तो सबसे पहले हमने आपको मना किया था कि लखन आप हमारे साथ मत जाओ, तो आप माने क्या? शुरुआती बिगड़ गई, वहां आप नहीं माने, यहां ये नहीं मान रहे। तो अब तो पूरे 14 वर्ष यही होना है, हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। भैया क्यों नहीं ला रहे हो? बोले मैं आपका मर्म जानता हूं। क्या मर्म जानते हो? बोले सुनो आपके चरण कमल की महिमा जानता हूं। चरणों से स्पर्श हुआ शिला का तो नारी बन गई। छुवत शिला भई नारी सुहाई, छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, पाहन तेना काठ कठिनाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। स्पर्श होते ही वो शिला नारी बन गई। और वो तो काठ, वो तो पत्थर था और ये नाव तो काठ की है। जब कठोर पत्थर नारी बन गई तो ये काठ कितनी देर ठहरेगी महाराज? आपका चरण छूते कहीं ये नारी बन गई। तो एक तो घर में नारी, और इस काठ की नौका से ही नारी का भरण पोषण हो रहा। भाई इससे जो मुझे धन मिलता है उससे ही घर परिवार का पालन करता हूं। एक घर में नारी, और जो परिवार का पालन का माध्यम है वो खुद नारी बन गई। तो एक तो घर में नारी, दूसरी ये नारी, और आमदनी कुछ होगी नहीं, खर्चा रुपया, समस्या हो जाएगी महाराज। और चलो ये तो मैं संभाल लूं, लेकिन एक घर में एक बाहर, इनको कौन संभालेगा? इनको कौन समझाएगा? लखनलाल जी कह रहे हैं वाह भगवान को समझा रहे हो, अपनी श्रीमती को नहीं समझा सकते। केवट ने कहा ये तो अपने अपने अनुभव की बात है, कौन किसको समझा सकता है। बोले सबको समझाना सरल है, लेकिन हाँ 3 को समझाना बड़ा कठिन काम है। एक तो पड़ोसी को,
पड़ोसी को समझाना कठिन है और राजा के लिए प्रजा को संतुष्ट करना कठिन है। प्रजा कभी संतुष्ट नहीं हो सकती और पड़ोसी कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। हाँ, और तीसरी है, हाँ, कोई ना कोई कमी बनी रहेगी। तो बोले इनको समझाना बड़ा हाँ कठिन है। कह रहा भगवान ने कहा भाई ऐसा नहीं है, परेशान मत हो। बोले नहीं नहीं, एक शर्त पे चढ़ाऊंगा। क्या? कैसे चढ़ाओगे? बोले एक शर्त ये है कि आप हमें अपने चरण कमलों को पखारने दो, धो लेने दो। इसमें जो रज है ना आपके चरण कमलों की, इसी का सब चमत्कार है। तो भगवान से कह रहा है सुनो, आप एक काम करो, हमसे ये बात कहिए कि हमारे चरणों को धो। भगवान से कह रहा है चरण कमल रज कहां सब कहां। भगवान से ये कह रहा है कि आपके चरण कमलों की जो महिमा है उसको मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं, इसलिए प्रभु आपको ये कहना पड़ेगा कि मेरे चरणों को धो। तो राम जी बोले हम क्यों कहें? तुझे धोना है तो धो ले, हमसे क्यों कहलवा रहा है? हम क्यों कहें? बोले तुम इसलिए तुम्हें कहना पड़ेगा। पहले ये बताओ पार किसको जाना है? हमको जाना है। बोले तुमको जाना है तो तुम ही कहोगे, हम क्यों करें? काम आपका है ना, फंसे तो आप हो, तो आप कहोगे तभी हम धोएंगे, आप नहीं कहोगे तो हम नहीं धुलेंगे, इसलिए कहो। अब गोस्वामी जी लिखते हैं जो प्रभु पार अवसिगा चह, जो प्रभु पार। हे प्रभु अगर आप पार जाना चाहते हो ना तो मुझसे कहो। क्या? मोहि पद पदोम पखारन कहूं, मोहि पद पदोम पखारन कहूं, जो प्रभु पार अवसिगा चहूं, जो प्रभु पार अवसिगा चहूं। आप पार जाना चाहते हो तो मुझसे कहो। लखनलाल जी बोले अच्छी समस्या है, ले अब ये चरण धुआए बिना नाव में चढ़ा नहीं रहा, ऊपर से कह रहा तुम हमसे कहो। बोले अब नहीं मान रहा तो कहना तो पड़ेगा, क्या करेगा? ये तो कसम खा के बैठा है महाराज, बिना चरण धुआए तो मैं चढ़ाऊंगा ही नहीं। पद कमल धोई चढ़ाई नाथ नन कछ उतराई चहो, मोहि राम राउर आन दशरथ सपद सब साची को। केवट ने कहा सुनो मैं कसम खा रहा हूं। किसकी? बोले मोहि राम राउर आन दशरथ। हे प्रभु जी मुझे राजा दशरथ की आन है, राजा दशरथ की सौगंध है, मैं तुम्हें बिना चरण धोए तो बिल्कुल नहीं चढ़ाऊंगा, और एक बात और उतराई भी नहीं लूंगा। और जैसे राजा दशरथ की कसम खाई लखनलाल जी तो लाल हो गए महाराज। अरे राजा दशरथ की, हमारे पिताजी की कसम खा रहा है? अब तो महाराज धनुष में बाण चढ़ा लिया, आज लगता है तेरी मृत्यु का समय आएगा। अब तो जैसे ही देखा कि लखनलाल जी ने धनुष पर बाण चढ़ा ली, केवट मुस्कुराया, बोले जय हो प्रभु, आज चाहे तलवार से गर्दन काट दो और चाहे तीर मार दो, पर ये चरण धुआए तो बिना मैं चढ़ाऊंगा। और आज मरने का भय भी नहीं है प्रभु। क्यों? भगवान से कह रहा है कि प्रभु इस स्थिति में मर जाना भी पसंद करूंगा। क्यों? ये केवट कह रहा है मरूंगा हाथ किसके, मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा है। किसके हाथ से मरूंगा? अगर मरना भी हुआ तो कौन मार रहा है? बोले जो श्री रघुवर का प्यारा है। मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवर का प्यारा है। और मरूंगा किस जगह पर? मरूंगा कहां पर?
एक तो राम जी का प्रेमी मारेगा और दूसरा मरने का स्थान कहाँ है? बोले मरूंगा किस जगह पर जहां निर्मल गंग की धारा है, जहां गंगा का तट है और गंगा तट पर मरूंगा, मरूंगा प्रभु के प्यारे से। लेकिन किसी ने पूछा किस खता पर, गलती क्या थी, मारा क्यों? मरूंगा किस खता पर, गलती क्या है? तो बोले गलती जब लोग सुनेंगे मरूंगा किस खता पे, तो बोले जहां करुणा निधि के पांव धोता हूं। भगवान के चरणार बिंद को धोने से अगर कोई मारे तो कोई बात नहीं, ये मृत्यु भी उचित है। और एक जो सबसे प्यारी बात है, मरूंगा सामने किसके। ये इस अवसर को तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े संत ऋषि भी तरसते हैं। मरूंगा हाथ से किसके, जो श्री रघुवीर का प्यारा, मरूंगा किस जगह पर जहां निर्मल गंग की धारा, मरूंगा किस खता पर जहां पांव करुणा निधि के धोता हूं, मरूंगा सामने जिसके जिनका दास होता हूं। राघवेंद्र सरकार के सामने अगर इन प्राण को इस देह से छूट कर जाना भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं, त्याग ही देना चाहिए। अगर इन पद पंकजों पे प्राण मेरे खो जाएंगे तो केवट मर कर भी अमर हो जाएगा। केवट फिर क्यों ऐसा समय जाने दूं, श्री जानकी नाथ के सन्मुख इन प्राणों को न्यौछावर हो जाने दो। आज चाहे मारो चाहे काटो, पर चरणों को धोए बिना तो। भगवान समझ गए ये मानेगा नहीं। और भगवान लखनलाल जी से कह रहे, लखनलाल इस धनुष को नीचे कर लो, इस भक्त के सामने तुम्हारी चलने वाली नहीं है। हाँ, लखनलाल जी समझ गए। बताइए केवट कौन था पूर्व जन्म में? क्षीर सागर में भगवान नारायण शयन करते हैं शेष की सैया पर, और ये केवट पूर्व जन्म में उसी क्षीर सागर में कछुआ था। और ये जब भगवान को देखा तो चरणारविंद का स्पर्श करना चाहता था, बार बार आवे तो महाराज कभी लक्ष्मी उस कछुए को दूर कर दें, और कभी तो शेषनाग ऐसे फन से फुफकार मारे तो बेचारा भाग जाए। चरणार बिंदों का स्पर्श नहीं कर पा रहा था, तो एक बार तो शेषनाग ने ऐसी फुफकार मारी कि बेचारा उसका प्राण ही चले। तो आज भगवान याद करा रहे हैं, लखनलाल आज नहीं तुम्हारी चलेगी, आज ना तो लक्ष्मी की चलनी है ना तुम्हारी चलनी है। आज इसके हम दर पे आए हैं, ये अपनी मनमानी किए बिना मानेगा नहीं, इसलिए आज इसको चरणों को धो लेने दो। तब महाराज भगवान ने आदेश किया, कोई बात नहीं अब चरणों को धो लो। आज इसने विचार किया ये अवसर अब जाने नहीं दूंगा। जी जो अवसर मिला है, आज मेरे दर पर राम आए हैं, आज तो ऐसा अवसर आया है तो अपने सहित संपूर्ण परिवार का उद्धार कर दे, ऐसा अवसर आया है। अति आनंद उमगे अनुराग, अति आनंद उमगे अनुराग। भगवान आज इसके सामने खड़े हो गए और ये आनंद में भर गया और काठ की कटौती लेकर आया और रख दिया सामने। भगवान से कह रहा प्रभु अपने चरण रखो, और दाहिना चरण भगवान ने रख दिया, एक चरण। अब एक चरण से आज इस केवट के सामने खड़े हैं, एक चरण उठा है, एक चरण में खड़े हैं, भगवान हिलने लगे। आप विचार करो, इस दृश्य को देखो, दर्शन करो। इस केवट को कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी पूजा पद्धति आती हो, पूजा वंदन आता हो, बहुत बड़ा ज्ञानी हो, बहुत बड़ा तपस्वी हो। आज राघवेंद्र सरकार इस केवट के सामने एक चरण में खड़े हैं।
जिनके सामने बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी संत नारद शेष गणेश जाहि निरंतर ध्यान में, जिसका चिंतन करते हैं, जिसके सामने उसको प्राप्त करने के लिए एक चरण में खड़े होकर हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, वो परम पिता परमेश्वर केवट के सामने एक चरण में खड़े। भगवान कहने लगे, अरे भाई मैं एक चरणों में खड़ा हूं, कहीं गिर नहीं जाऊं। दोनों चरणों को बोले, केवट कह रहा प्रभु आपको गिरने का भय है? बोले हाँ। तो एक काम करो ना, क्या? बोले मेरा सहारा ले लो। लो, भगवान को सहारा दे रहा है, भगवान को सहारा देने की बात कह रहा है केवट, मेरा सहारा ले लो। कैसे? बोले अपने दोनों हाथों से मेरे सर को पकड़ लो। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अति आनंद उमग अनुरागा। और भगवान के चरणों को आज ये आनंद से प्रसन्न होकर के खूब मलमल के धो रहा। चरण सरोज पखारन लागा, पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पास करी प्रभु पुनि पुनि गयो ले हुआ। देखो, इसने भगवान के चरणों को धोया तो धोया, और इसने अपने परिवार के सहित पितरों को भी आज मुक्त कर दिया, सबको तार दिया। इसलिए कहते हैं जब कोई परिवार में कोई भक्त होता है ना, तो वह खुद का तो उद्धार करता ही करता है, अपने सब परिवारी जनों का उद्धार कर देता है। और महाराज जब ये लेकर के उस पार गया और भगवान को उस पार उतारा, और जब उस पार भगवान उतरे हैं, केवट ने उतर कर भगवान के सामने दंडवत किया, प्रणाम किया। आज भगवान संकुचित हो रहे हैं कि मैंने इसको कुछ दिया नहीं, उतराई नहीं दी। लेकिन भगवान दें क्या, उनके पास में कुछ था नहीं, उनके हाथ में कुछ था नहीं, संकुचित हो रहे हैं तो दें क्या। केवट उतरे दंडवत कीन्हा, केवट उतर दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। आज भगवान संकुचित हो रहे हैं, इसको मैंने कुछ दिया नहीं। तब वहां जानकी खड़ी हैं, और जानकी ने अपने प्रीतम परमेश्वर के हृदय की बात को जाना। पिया ही किसी जाने निहारे, पिया की सिया जान हारे, पिया की सिया जाने निहारे, पिया की सिया जान हारे। मन मुदित उतारे, मन मुदित उतारे, पिया की सिया जान निहारे, पिया माता जानकी समझ गई कि प्रभु संकोच हो रहा है उनको, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है नहीं। तो जानकी जी ने अपनी मुद्रिका उतारी और राम जी के हाथ में रख दिया। कहा, प्रभु आपके उस हाथ में कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, आपके इस हाथ में तो है। राम जी ने कहा, आपका हाथ हमारा हाथ कब से हो गया, ये तो आपका है। जानकी जी ने कहा, प्रभु जब मेरे पिताश्री ने मेरे हाथों को आपके हाथों में सौंप दिया है, उस दिन से ही ये हाथ आपके हो गए।
इसलिए आपके उस हाथ में नहीं, इस हाथ में तो है। आप संकुचित क्यों रहे, आप प्रदान करो। देखो ये होती हैं धर्म पत्नी, इनको धर्म पत्नी कहा गया, जो अपने पति की विपरीत परिस्थिति में भी उनके मन को समझकर उनके अनुकूल चल रही। ये नहीं कि पति की विपरीत परिस्थिति आ गई है, जीवन में प्रतिकूलता आ गई है, धन का अभाव हो गया है, जीवन में समस्याएं हैं, तब आप उनकी उस स्थिति में उनका साथ ना देकर अपनी मनमानी करो, तो ये धर्म पत्नी के लक्षण नहीं है। ये समझने का विषय है। राम जी देने लगे, लो केवट ये उतराई ले लो। केवट कह रहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो पहले ही कहा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं कुछ लूंगा ही नहीं। भगवान से कह रहा है नाथ आज मैं, भगवान से कह रहा है प्रभु मैंने आज क्या नहीं पाया, सब कुछ तो मिल गया, आज मुझे क्या नहीं मिल गया, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, सब कुछ आज नष्ट हो गया है, जीवन से दृढ़ता चली गई, सब कुछ अब प्राप्त हो गया प्रभु। नाथ आज मैं काह न पावा, आज आपने क्या नहीं दे दिया। और प्रभु सुनो, ये कुछ देकर आप मेरी जाति मत बिगाड़ो। क्यों? जात पात मेरी की हमारी वो तुम्हारी नाथ, केवट को कर्म एक दूजो ना निहारी। अब इसने कह दिया प्रभु तुम्हारी और हमारी एक ही जाति के, जाति एक ही दोनों की। हाँ, नाई से न नाई ले तो धोबी से न धोबी ले, हम दो एक ही जाति के हैं, कैसे ले लूं आपसे? लखनलाल जी कहने लो और इसको मुंह लगा लो। अब इसने अपनी जाति का बना लिया। राघवेंद्र सरकार ने कहा भाई तुम्हारी जाति की कैसे हो गए हम? तो ये केवट भगवान से कह रहा है सुनो प्रभु, मैं गंगा तट का माझी हूं, तुम भवसागर के माझी हो। मैं गंगा तट का केवट हूं, आप भवसागर के केवट हैं। भाई पार उतारना तो दोनों का काम है। मैं गंगा में नाव चलाकर लोगों को पार उतारता हूं और आप भवसागर में पड़े हुए इन जीवों को पार उतारते हैं, इसलिए काम तो दोनों का एक है। आज आप मेरे दर आए हो, मैंने पार उतारा है, कल जब मैं आपके दर पर आऊं आप मुझे पार उतार देना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भगवान की करुणा वत्सला। भगवान दे रहे हैं तो नहीं ले रहे, मना मना के हार गए, पर लिया नहीं। भगवान से कह रहा है मैं नहीं लूंगा। मैंने किया क्या है? मैंने आपको आपके लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया जो कुछ मैं ले लूं। राम जी बोले एक बात बताओ, तुमने पार नहीं उतारा? बोले ना मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, भगवान ने पूछा बताओ ये नैया किसकी है, ये नाव किसकी है? तुम्हारी है ना। केवट कह रहा है प्रभु यही तो मैं समझा रहा हूं, नैया तो मेरी है और नैया तो मेरी ही पार लगी है ना। अब आपने मेरी नैया पार लगा दी, उसके लिए भी आपसे कुछ मांग लूं तो मुझसे अधम कौन होगा। इसलिए प्रभु मैं कुछ नहीं लूंगा। आज भगवान का पाला पड़ा है प्रोजित कैतव धर्म का पालन करने वाले भक्त से, जो भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं। और जो भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं, भगवान उनका साथ कभी जीवन में छोड़ते नहीं हैं। ये भगवान का नियम है। हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न जब होते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ सुख प्रदान करते हैं, देते हैं। और हम जब भगवान से मांग लेते हैं तो भगवान साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो भगवान से मांगता नहीं है, भगवान उनके पीछे पीछे चलते हैं। तो ये भागवत धर्म जो है वो यही धर्म सिखाता है कि विशुद्ध भागवत धर्म का लक्षण यही है कि भगवान की भक्ति अहेतुकी होनी चाहिए।
उसमें किसी प्रकार का हेतु नहीं होना चाहिए। भगवान से बस एक ही भाव होना चाहिए कि मैं अगर मांगूं तुम्हें तो कुछ न देना तुम प्रभु, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाओ। अगर तुमने दे दिया तो फिर आशिकी कहाँ रही, फिर भक्ति कहाँ रही, फिर प्रेम कहाँ रहा, फिर तो व्यापार हो गया कि मैंने आपकी भक्ति की, आपने बदले में मुझे कुछ दे दिया। तो ये भक्ति नहीं है, यह तो कपट हो जाएगा। तो विशुद्ध भागवत धर्म का निरूपण 32 श्लोक में किया। अब जब कोई जीव भगवान की भक्ति करता है और भगवान से कुछ चाहता नहीं है, तो भगवान उसके पीछे पीछे